दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री एवं उनके कार्य व शक्तियों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। संविधान में वर्णित सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है। सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी वैयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, जबकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री केवल निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होना चाहिए। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस 6 माह की अवधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है, अन्यथा उसे अपने पद से हटना होगा। प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्राप्त करता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। नंबर 1, वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नंबर 2, वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल भी करता है। नंबर 3, वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए सलाह दे सकता है। नंबर 4, वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। नंबर 5, वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है और उनमें समन्वय स्थापित करता है। नंबर 6, वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य कोई भी मंत्री अपना कार्य नहीं कर सकता। अन्य शब्दों में, प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर, किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है, जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है, अतः उसका दायित्व है कि नंबर 1, वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। नंबर 2, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह उसे दे। तीसरा, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे
महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन का नेता होता है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती हैं। नंबर 1, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। नंबर 2, वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। नंबर 3, वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। उपरोक्त शक्तियों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की निम्न भूमिकाएं भी होती हैं। वह नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, जल संसाधन परिषद और कुछ अन्य संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार हमारे देश के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के साथ संबंध के बारे में। संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित उपबंध हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा एवं संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी एवं विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगेगा वह देगा। और यदि किसी विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।